सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए सीरीज़ की, नए क्विज़ की, जो कि आप लोगों को पसंद आएगी। इसमें हम बात करेंगे आज यहाँ पर जो आरपीएफ की वैकेंसी आई हुई है तो उससे रिलेटेड, और रेलवे का जो ग्रुप डी और एएलपी है, तो ये सभी के एक तरीके की कंबाइंड क्विज है। जीके का क्विज रहेगा, जीके का एक टेस्ट रहेगा जिसमें हम जो 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को देखेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, जिसका लैंग्वेज जो है इंग्लिश रखा गया, रिटर्न इंग्लिश में रहेगा। आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप लोगों ने बहुत कमेंट किया है। तो हिंदी में मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनको हिंदी में मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको रिटर्न मटेरियल इंग्लिश में मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ है जो कि आपके रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का, चाहे वो एएलपी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हार्ड नहीं बोल सकते और डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट बोल सकते हो, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, रखा गया है। तो जो थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन हैं वो आपके एसआई में काम आ जाएंगे और जो थोड़े से इजी क्वेश्चन है ग्रुप डी और कांस्टेबल में काम हो जाएंगे। तो आपको ये सीरीज़ अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए मुझे कि और पार्ट आपको चाहिए। ठीक है, चलिए एक चीज़ और आप कर लीजिए। आप क्या कीजिए कि नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर जाकर हमारी टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिए, जो कि है अभी एएलपी के लिए 99 रुपये में 20 टेस्ट आपको मिलेंगे और ग्रुप डी भी 99 रुपये में 20 टेस्ट मिलेंगे। तो आप इसको देख सकते हो, डेमो टेस्ट भी दे सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जाकर आप देख सकते हो। और जो ये एएलपी के हैं, ये तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं, ओनली जो है हिंदी में अवेलेबल है। ये जो है ओनली हिंदी लैंग्वेज में आपको अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए और डेमो टेस्ट आप देख के हिंदी में जो है टेस्ट को दे सकते हैं। 20 टेस्ट 99 रुपीज़ में। और बाकी यहाँ पर जो करंट अफेयर्स का पैकेज है वो आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे तो आपको ये फ्री मिल जाएगा। तो नीचे लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है इसको देख सकते हो। तो आई होप कि टेस्ट अच्छा लगा होगा आपको। वैसे मैंने एक वीडियो बना के डाला था, उसमें कई लोगों ने परचेज किया है, आप भी इसको परचेज कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ जापान, यानी कि पूछा जा रहा है कि जापान की करेंसी क्या है। जो जापान है हमारा, जापान की करेंसी पूछ रहा है। हमारे पास ऑप्शन है, देखिए, रियाल है, लैट्स है, दिनार है, सेकेल है और येन है। तो जो जापान है, जापान की अगर हम करेंसी की बात करें तो उस करेंसी को हम येन के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है एग्जामों में। तो करेंसी के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और जैसे रेलवे की बात करें तो वो इजी करेंसी ही पूछेगा आपसे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि विच सिटी विल होस्ट द 2020 समर ओलंपिक्स, यानी कि 2020 का समर ओलंपिक्स जो गेम होंगे वो कौन सी सिटी में आयोजित किए जाएंगे। ये हिंदी में हुआ। बात करते हैं कि अगर ऑप्शन की, तो पहला है बर्न है, फिर है बीजिंग है, फिर टोक्यो है, ग्रीस है और मुंबई है। तो देखिए, मुंबई इंडिया में होना नहीं है, वो होना है आपको टोक्यो में। टोक्यो कहाँ? जापान। टोक्यो जापान में जो है 2020 का जो समर ओलंपिक होने वाला है वो होगा जापान में। तो देखा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है थर्ड वाला, जापान। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल जान लेते हैं कि डिटेल क्या है हमारे पास। कि 28 फरवरी 2018 को, ठीक है, 28 फरवरी जो 2018 है, उस समय क्या हुआ कि भैया एक कमेटी बनाई गई ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स के लिए, और उन्होंने एक सुपर हीरो मैस्कॉट जो है 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए बनाया। कहाँ पर बनाया? वो बनाया भैया काकेजुका स्कूल इन टोक्यो। टोक्यो में बनाया, टोक्यो में काकेजुका स्कूल है, वहां पर बनाया। अब जो द विनिंग ओलंपिक जो है आपका, ठीक है, एंड पैरा ओलंपिक जो है, उसका मैस्कॉट जो है अभी जो है यहाँ पर उसका नाम नहीं मिला हुआ है। ठीक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद द ओलंपिक मैस्कॉट हैज फ्यूचरिस्टिक ब्लू एंड व्हाइट चेकर्ड पैटर्न, यानी कि जो आपका मैस्कॉट है वो क्या है कि भैया ब्लू और व्हाइट के चेक पैटर्न में है। उसको आप नेट पे देख सकते हो कि क्या कैसा है। और जो है सोशल पावर है और ये सब करने के लिए यहाँ पर किया गया। पैरा ओलंपिक का मैस्कॉट जो है अभी पिंक और व्हाइट डिजाइन में जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ये सब चीजें यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो यही सब चीजें हैं। और मेनली अगर हम बात करें जो ये होने वाला है, ये कहाँ पे होने वाला है? जापान में। और जुलाई अगस्त 2018 में इन सब चीजों के बारे में इसका नाम और ये सब डिसाइड जो है किया जाएगा पैनल के द्वारा। और जो है ये जो मैस्कॉट जो है वो सिलेक्टेड किया जाएगा वोटिंग
कि उस पर डिज़ाइन जब सबमिट कर दिया जाएगा तो वोटिंग होगी और वोटिंग के आधार पर जो है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। तो मेनली बस आपको ये याद रखना है कि भाई जापान में होना है, मैस्कॉट का कलर किस टाइप का होगा, कहाँ पर जापान में, तो काकेजुको स्कूल टोक्यो में हुआ था, ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई थी, तो आपको ये आप याद रखना है। ठीक, चलिए अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास है वो कि इन विच स्टेट द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क शक्ति स्थल वॉज इनॉग्रेटेड, यानी कि जो शक्ति स्थल है या शक्ति स्थल है, देखिए अगर इंग्लिश में कुछ लोग पढ़ेंगे तो स्थला पढ़ेंगे, नहीं तो हम स्थल ही पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो शक्ति स्थल की बात करें तो कहाँ पर उसका जो है इनॉग्रेटेड हुआ है, कहाँ पर उसको बनाकर उसका विधि विधान से उसको चालू किया गया है, ठीक है। तो बात करते हैं, ऑप्शन है हमारे पास, पहला है केरला, ठीक है, राजस्थान, फिर है कर्नाटक और फिर है मध्य प्रदेश एंड देन उत्तराखंड। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है यहाँ पर कर्नाटक। क्या है आंसर? आंसर है कर्नाटक। तो इसके बारे में डिटेल जानते हैं, तो देखिए आंसर हो गया यहाँ पर हमारा कर्नाटक। अब देखिए कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर है हमारे सिद्धारमैया जी, उन्होंने क्या किया है कि इसको इनॉग्रेट किया है शक्ति स्थल को, और ये सोलर पावर जो है पार्क है जो कि 2000 मेगावाट कैपेसिटी का जो है यहाँ पर आपको देगा कर्नाटक में। और ये जो है क्या करेगा कि जो है 13,000 एकर्स में जो है ये बनाया जा रहा है, और इसमें कॉस्ट जो लग रहा है 165 बिलियन का कॉस्ट लगा हुआ है। और ये जो है 600 मेगावाट पावर जो है जनवरी 2018 में, और 1400 मेगावाट जो है जनरेट करेगा दिसंबर 2018 तक। ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है, कर्नाटक एनर्जी जो मिनिस्टर है DK शिवा कुमार, उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। एक चीज़ और इसमें जो है इम्पॉर्टेंट है कि भैया ये क्या करेगा, इसमें जो है 2300 फार्मर्स जो है इनके प्रोजेक्ट में हैं। और अगर हम बात करें मेनली लैंड का, तो लैंड की अगर हम बात करें, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे 13,000 एकड़ को जो है एक्वायर किया है, तो इसमें क्या करेंगे कि भैया 21,000 रुपये पर एकड़ पर एनम जो है ये उनको देंगे, ठीक है। तो उन्होंने उतने पे रेंट में लिया है, यानी कि जो 1 एकड़ की कीमत उन्होंने लगाई है वो लगाई है 21,000 रुपये पर ईयर। तो आप समझ लीजिए 13,000 है, तो 13,000 को आप 21,000 से इंटू कर दीजिए, इतना साल में सरकार जो है खर्च करेगी, या इंडिया में जो है अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बढ़ाने के लिए इतना खर्च करेगी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने डिटेल भी यहाँ पर ली है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर अगर हम इसको बात करें तो चैंगथोंग कोल्ड डेजर्ट बर्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, तो भैया ये जो है JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो इसको याद कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन जरूर बन सकता है, तो JNK में है। अगला क्वेश्चन है कि द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्स जो है कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्या IUCN, ठीक। तो इसका क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, ग्लैंड, फिर ब्रसेल्स या फिर जिनेवा। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है ग्लैंड में। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर है आपका ग्लैंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। अगला प्रश्न है कि भैया जो है सिंगमोत्सव या फिर सिंगमो जो एक फेस्टिवल है और हिंदू फेस्टिवल है, वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, किस स्टेट में किया जा रहा है? राजस्थान में, गुजरात में, गोवा में, उड़ीसा में या फिर महाराष्ट्र में? तो आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर है यहाँ पर गोवा। गोवा में ये महोत्सव जो है किया जा रहा है या सेलिब्रेट किया गया है। इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए भैया 3 से 17 मार्च 2018 को जो ये महोत्सव है ये कंडक्ट हुआ था वेरियस रीजन इन ऑफ गोवा में किया गया था। और ये बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल है जो कि गोवा में होता है। और इस फेस्टिवल में जो है बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, वहाँ के जो है पीपल आते हैं, वहाँ के फोक जो है डांस वगैरह जो है वहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं लोकल मैन और वुमेन के द्वारा। जैसे कि डांस की अगर हम बात करें जो लोग करते हैं, जैसे गोडे, फिर मोडनी एंड फुगडी, ये सब चीज़ जो है वहाँ पर 2018 जो ये सिंह महोत्सव है उसमें इसको परफॉर्म किया जाता है। ट्रेडिशनल फोक्स डांस वगैरह वहाँ पर होते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर किए जाते हैं। ढोल, ताशा और फ्लूट्स, ये सब चीज़ों के बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पर बजाए जाते हैं। तो मेनली आपको याद रखना है कि भैया गोवा में हुआ है 2018 का। और उसमें होता क्या है, तो उसमें जो लोकल जो हैं वो लोग, वहाँ के लोकल वो लोग ये सब चीज़ें परफॉर्म करते हैं।
अगले प्रश्न की बात करें तो उरी डैम कहां पर लोकेटेड है? कौन सा उरी डैम की बात की जा रही है? उरी डैम कहां पर लोकेटेड है? तो इसमें देखिए यहां पर क्या है कि हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आपके पास 5 ऑप्शन है। इनमें अगर हम बात करें तो उरी डैम जो है जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। आज का एक क्वेश्चन है क्विज, जो क्विज फर्स्ट है इसका पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि जो उड़ी डैम है वो किस नदी पर, जो रिवर है, कौन सी रिवर है उस पर बना हुआ है। तो आपको नदी का नाम जो है, नदी का नाम क्या करना है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसको कमेंट कीजिए और बताइए कि नेक्स्ट पार्ट इसका चाहिए कि नहीं, तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ज्यादा से ज्यादा लोग बताइए, क्योंकि मैंने आप लोगों की डिमांड में जो रिटर्न मटेरियल है इसको इंग्लिश में जो है मैंने टाइप करवाया है या किया है, जो भी हमारी टीम ने इसको प्रिपेयर किया है इंग्लिश में। तो आपको ऐसे और जो है क्विज मिलेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इसको देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो है दादाजी, देखिए यहाँ पर अगर हम इसको पढ़ें तो दादाजी ही लिखा हुआ है। तो दादाजी कोंडादेव जो है स्टेडियम कहाँ पर लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरला, मणिपुर और मणिपुर। देखिए 2 ऑप्शन आ गए हैं, तो एक को आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये अगर हम बात करें तो ये जो स्टेडियम है, ये स्टेडियम जो है महाराष्ट्र में लोकेटेड है। यहाँ पर जो है एक ऑप्शन महाराष्ट्र होना चाहिए था, तो 5th वाले को आप महाराष्ट्र कर लो, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस की बात करें तो ये एनुअल जो है ऑब्जर्वेंस डे ऑन कब मनाया जाता है? मतलब सीधी सी बात की जा रही है कि डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ठीक है, वृद्ध लोगों के ऊपर जो इंटरनेशनल डे बनाया गया उनको ऑब्जर्व करने का, एनुअल देखने का, वो किस दिन है? तो वो है भैया 1 अक्टूबर को। कब? 1 अक्टूबर को। तो इस दिन बहुत सारे लोग जो है वृद्धाश्रम जाते हैं, दान वगैरह करते हैं, पार्टी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो 1 अक्टूबर को ये चीज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ लातविया? लातविया की जो है कैपिटल पूछी गई है, उसकी राजधानी पूछी गई है। क्या पूछी गई है? राजधानी। जैसे कि इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली है, वैसे ही राजधानी पूछी गई है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है हमारे पास जो है किगाली है, ये सारे ऑप्शन है। तो अगर हम बात करें लातविया के कैपिटल की, तो जो कैपिटल है वो है रीगा। क्या है कैपिटल? कैपिटल है रीगा। तो ये याद रखिएगा, लातविया की कैपिटल क्या है? रीगा है। जैसे कि कभी कभी पूछ लिया जाता है अजरबैजान की कैपिटल, तो उसकी कैपिटल जो है बाकू है, ठीक है। और उसकी करेंसी की बात करें तो मन्नत है। तो ये सब चीजें आपको याद रहना चाहिए। ये अजरबैजान बहुत बार एग्जामों में पीएससी तक में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो याद कर लिए, अजरबैजान की क्या है? बाकू है राजधानी, और मन्नत है उसकी जो है क्या बोलते हैं? करेंसी। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर है रीगा। तो ये जो है 10 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होती है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। आई होप की सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। सीरीज अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारी टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज कीजिए। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए गए हैं। अभी हिंदी में अवेलेबल है, जल्द ही आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।